मूवी की शुरुआत में हम लोग एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 13 साल की होती है। एवा अपना ज्यादातर टाइम बीच पर गुजारती है क्योंकि उसकी लाइफ में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। एक दिन एवा देखती है कि बीच में कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है हुवान, जो 18 साल का होता है और एवा को हुवान पर क्रश होता है। बीच पर एवा देखती है कि हुवान के पास एक डॉग है और घर जाकर एवा अपनी मॉम को भी कहती है कि उसे एक डॉग चाहिए क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, पर एवा की मॉम उसे मना कर देती है। एवा की आंख में एक प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए वो अगले दिन चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि एवा को एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होती चली जाएगी। पहले तो उसे रात में कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये सब सुनकर एवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एवा को पता होता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो अंधेरे में रहने की प्रैक्टिस शुरू कर देती है और ये डिसाइड करती है कि अंधी होने से पहले अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करेगी और वो हर एक चीज करेगी जो वो करना चाहती थी। अगले दिन एवा फिर से बीच पर घूमने जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है और एवा बस एक जगह पर बैठी रहती है। शाम को एवा हुवान का पीछा करती है। हुवान जब एक स्टोर में कुछ सामान लेने आता है तब वो अपने डॉग को बाहर में ही बांधकर अंदर चला जाता है और जब हुवान का अपने डॉग पर ध्यान नहीं होता तब एवा उसके डॉग को चुराकर भाग जाती है। एवा उस डॉग का नाम लूपो रखती है और उसे अपने घर के अंदर अपने रूम में छुपा देती है। इसके बाद से एवा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलने की प्रैक्टिस करती है। एक दिन बीच से घर वापस जाने के बाद उसे उसकी मॉम बहुत डांटती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को घर में अकेले छोड़कर चली गई थी। एक दिन ऐसे ही वो पट्टी बांधकर लूपो के साथ घूमती रहती है। तब लूपो उसे बीच के एक खाली इलाके पर ले जाता है जहां आसपास कोई भी नहीं होता। यहाँ पर एवा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पूरे कपड़े उतार देती है और बिना कपड़ों के पानी में जाने की कोशिश करती है। बहुत देर पानी में तैरने के बाद जब वो अपने आंखों की पट्टी खोलती है तब तक शाम हो चुकी होती है। एवा जल्दी से कपड़े पहनने जाती है और देखती है कि हुवान उसे बहुत देर से वहीं पर बैठकर देख रहा था। वो शर्मा कर अपने कपड़े उठाकर वहाँ से दूर भाग जाती है। उसी रात एवा को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसकी मॉम अपनी बच्ची को रोता छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप कर रही होती है। इसके बाद एवा एक दिन फिर से उस बीच के खाली इलाके में जाती है और वहाँ उसे हुवान का एक बंकर मिलता है। उस बंकर के अंदर एवा को एक राइफल दिखती है जिसे देखकर एवा वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन एवा और उसकी मॉम बाहर घूमने जाते हैं और शाम को जब वो लोग घर में वापस आते हैं तब उनके घर में लूपो बेहोश पड़ा होता है। उसके पैर में बहुत चोट लगी होती है जिसकी वजह से उनके पूरे घर में खून फैल गया होता है। एवा की मॉम लूपो की चोट पर पट्टी बांध देती है। तब एवा को लगता है कि हुवान को भी कुछ हुआ होगा, इसलिए वो बीच पर जाती है। वहाँ पर वो बेहोश पड़ा होता है और उसके पेट में किसी ने चाकू से वार किया होता है। एवा उसे उसके बंकर में लेकर जाती है। वहाँ पर हुवान को होश आता है पर उसकी चोट के कारण ठीक से बात नहीं कर पाता। अब वहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया होता है और एवा को अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसलिए वो घर वापस जाने के बजाय हुवान के साथ उसके बंकर में ही सो जाती है। इसके कुछ दिन बाद एवा की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से इंटीमेट हो रही होती है। तभी एवा आसपास के बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर लेकर आती है और वो सब लोग उन्हें घपाघप करते हुए देखते हैं। जैसे ही एवा की मॉम सबको देखती है वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हुवान ठीक हो जाता है और एवा उसके साथ टाइम बिताना शुरू करती है क्योंकि एवा उसे बहुत पसंद करती है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है। जब हुवान उसे बार बार इग्नोर करके उससे दूर जाता है तब एवा उसे अपने कपड़े उठाकर बूब्स दिखाती है। शाम को एवा फिर से हुवान के पास लूपो को लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, पर हुवान उसे मना कर देता है। अगली सुबह हुवान देखता है कि एवा वही बीच पर ही सो गई थी। इसके बाद हुवान उसे अपने साथ रहने देता है और एवा उसकी चोट पर कुछ लगाती है। फिर वो लोग अपने पूरे कपड़े उतारकर हुवान की राइफल को दिखाकर बीच में आए हुए लोगों को लूटना शुरू करते हैं और बंकर में जाकर छुप जाते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। रात में वो लोग जब बैठे होते हैं तब एवा उसे बताती है कि उसे रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब हुवान उसे अपने तरफ देखने को कहता है और वो उसे किस करता है। फिर वो दोनों भी वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन बीच पर पुलिस आते हैं जो हुवान को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक एडल्ट होने के बाद भी एक 13 साल की लड़की के साथ सोया था। तभी एवा हुवान की राइफल से उन पुलिस वालों को डराती है और हुवान को छुड़ा लेती है। फिर वो दोनों एक बाइक चुराकर उस बीच से बहुत दूर भाग जाते हैं।
इसके बाद दोनों होते हैं, इसलिए वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एवा प्लान बनाती है कि वो उसकी मदद करेगी और उसके ग्रुप के पास जाकर उसका सामान लेकर आएगी। हुआन बताता है कि कुछ दिन बाद जेसिका की शादी होने वाली है और एवा को वहीं पर घुसकर हुआन का बैग लेकर आना होगा। इसके बाद एवा अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में वो उनके पास वापस आ जाएगी, पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर जेसिका की शादी होने वाली है। हुआन उसे पूरा प्लान समझाकर अपना सामान लेने भेज देता है। एवा वहां पर जाकर एक नौकर बनने का नाटक करती है और जेसिका की शादी में शामिल हो जाती है। शाम को सब लोग शादी में डांस कर रहे होते हैं, तब किसी का भी ध्यान नहीं होता। तब एवा उस वेन में जाने वाली होती है जहां पर हुआन का बैग रखा होता है, पर तभी कुछ लोग वहीं से गुजरते हैं, इसलिए एवा रुक जाती है। रात में शादी के बाद जब सब लोग बाहर पार्टी कर रहे होते हैं, तब एवा उस वैन में हुआन के बैग को ढूंढने लगती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग एक टेंट के नीचे चले जाते हैं और फिर बारिश के रुकने के बाद अपने वेडिंग केक को काटते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले एवा और हुआन को ढूंढते हुए आते हैं और वो लोग किसी रीजन से जेसिका के हस्बैंड को भी पकड़ कर ले जाते हैं। तभी हुआन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो छुपकर एवा के पास जाता है और दोनों पुलिस से बचकर भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला और जेसिका उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। दोनों भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग किसी तरह उस नदी को पार करके दूर चले जाते हैं। अब दोनों भाग ही रहे होते हैं, तभी वहां पर जेसिका आती है और हुआन को उसकी कार वापस कर देती है। साथ ही अपनी वेडिंग ड्रेस की वेल निकालकर एवा को दे देती है। अब दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।